चलना मैं मारिया है चक्कर पेशेंट है या अटेंडेंट है कश्मीरी जहाज है खराब और दिन बहुत बहुत मुबारक ये सारा स्टाफ है लोकल है बाहर का है। इनमें पैरामेडिकल का कौन कौन है, उनमें जीएनएम कौन कौन है, बीएससी नर्सिंग कौन का प्रोडक्ट है या किधर का जो मैंने यहाँ बनाया था नर्सिंग कॉलेज उसका प्रोडक्ट है कोई, कैसा चल रहा है वो, बाहर सुरूर सराट पड़ा है। मैं कह लगा जो फॉर्मेलिटीज है तो अपने हॉस्पिटल को इम्पैनल करवाते हैं क्योंकि उससे इनका बिजनेस जो है वो प्रमोट होगा। वो फैसिलिटी ऑलरेडी है लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, यहाँ रूल ऑफ लॉ है उसकी सेंस तो प्रिवेल करनी पड़ेगी हर एक को। तो वो गोल्डन कार्ड जो है उसको हर आदमी को हॉनर करना पड़ेगा, ऑब्लाइज करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अगर उसने ये फैसिलिटी नहीं क्रिएट की है तो ये उससे डिप्राइव रहेंगे। और यहाँ तक आपने यहाँ फैसिलिटी की बात की है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ टेक्निकली बट 4 साल हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ और कुछ काम भी किया है, तो मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा सा टेक्नोक्रेट बन गया हूँ कि कौन कौन सा डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पे होने हैं। मुझे लगता है कैथ लैब के बगैर जो सुपर स्पेशलिटी में फैसिलिटी होती है, मैं एक दिन पहले भी यहाँ विजिट करके गया था, बुलाया था, मेरा अजीज हैं ये दोनों डॉक्टर साहब भी और दलवीर जी भी और राकेश जी भी। तो मैंने कुछ चीज़ें जो जितना मुझे नॉलेज था तो वो मैंने देखा था। हर फैसिलिटी यहाँ पे है, चाहे वो आर्थो हो, गायनी हो, मेडिसिन हो, डायलिसिस का प्रोविजन भी इन्होंने रखा है। और जो इनकी इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। मैं देख रहा था कि जो मशीनरी इन्होंने मशीन्स जो यहाँ पे और लैब इनकी जो है वो फुली लोडेड और फुली इक्विप्ड लैब है। तो ये सारी फैसिलिटी जो है यहाँ लोगों की सर्जरी है तो ये यहाँ पे कैटर होंगे। इन्होंने मुझे लगता है कि वेंटिलेटर का प्रोविजन भी 2 बेड्स वो भी रखा हुआ है। तो वो मैं सारी चीज़ें देख के गया हूँ कि एट लीस्ट जो इमरजेंसी में और उसके साथ जो प्रोसीजर होता है, रूटीन प्रोसीजर जो है वो इमरजेंसी को भी ये कैटर करेंगे और उसके साथ साथ जो प्रोसीजर है और जितने भी मेडिकल डिसिप्लिन में आते हैं तो वो हेल्थ के उस डिसिप्लिन में आते हैं, वो फैसिलिटी यहाँ इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। दिस इज नॉट नर्सिंग होम, ठीक है ना, हॉस्पिटल। तो वो एक सेट प्रोटोकॉल होता है, एक हायरार्की का भी प्रोटोकॉल होता है। यहाँ 4 हायरार्की हमारी प्रोटोकॉल की होती है कि हम क्या क्या पेशेंट को के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और अब सुपर स्पेशलिटी, ट्रॉमा, ये सारी चीजें, ये एक हायरार्की का प्रोटोकॉल है हमारा मेडिकल साइंस। थैंक यू सर। देखिए, जहाँ तक आपने ये बेसिक चीज़ मुझे पूछी है और मुझे लगता है कि किसी भी मुल्क की और किसी भी शहर की, किसी भी खित्ते की जो स्ट्रेंथ है वो 2 चीज़ों से आंकी जाती है। एक तो हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे कैसी है और फिर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो मुझे आज याद आता है मैं 2004 में जब आज से 18 साल पीछे जाऊँगा तो जब मैं यहाँ का विधायक लोगों ने मुझे चुना था तो मेरा फोकस रहा है 2 एरियाज़ को। एज ए लेजिस्लेटर जो मेरा समय रहा कि एजुकेशन को और हेल्थ फैसिलिटी को किस तरह से प्रमोट किया जाए, ये बेसिक हैं। एक तो इससे रूरल माइग्रेशन रुकती है और दूसरा जब डोर स्टेप पे और अपने टाउन में, और ये जो एरिया है अखनूर तहसील जो एक होती थी, आज 7 तहसीलें हैं, 3 सब डिवीज़न हैं और इस समय इसकी पॉपुलेशन जो है वो 4 लाख से ज़्यादा है। तो हेल्थ की फैसिलिटी किस तरह की होनी चाहिए। और जब मैं मंत्री बना 2009 में तो मैं अभी रिकोलेक्ट कर रहा था
कि उस समय यहाँ का वर्क डन जो था, एक ही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था अखनूर में, तो पूरे साल में 18,000 पेशेंट देखा जाता था। उस समय पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमराया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि 2013 में जब मैं यहाँ से मेरा पोर्टफोलियो चेंज हुआ तो 32,000 पेशेंट जो है इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिर्फ अखनूर में देखा जाता था, और इतनी ओपीडी जो है वो जीएमसी की भी नहीं होती थी। जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि प्रोफेशनल ऑडिट, सोशल ऑडिटिंग मैंने अपने समय में शुरू की थी, और आज जो सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे अखनूर में शुभ तिलक जो यहाँ पे हॉस्पिटल बना है, तो मुझे लगता है कि आज ये कैटरिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटी जो है वो क्रिएट कर दी है। एक तो यहाँ पे एक्स सर्विस मैन बहुत ज़्यादा हैं, और उनको जो है वो आज आर्मी में इम्पैनलमेंट उनकी हुई होती है, और दूसरा जो है, दिस इज द ओनली स्टेट इन अवर कंट्री वेयर 100% लाइफ इंश्योरेंस है हर आदमी का। 5 लाख रुपए तक जो है वो माननीय मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपना, और लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज जो है उसमें और आगे आदमी जा सकता है। तो इसलिए ये जो फैसिलिटी यहाँ क्रिएट हुई है, तो मैं रिकोलेक्ट कर रहा हूँ कि 18 साल पीछे मैं देखता था, और आज, और मुझे खुशी है कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना था तो यहाँ नर्सिंग काउंसिल एक्ट नहीं था जी। यहाँ नर्सिंग ऑलमोस्ट हर एक घर में एक ना एक फौजी होता है। आप गांव में चले जाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे। ECHS की इम्पैनलमेंट के लिए भी मुझे बताया है इन्होंने कि हम शुरू कर दिया हुआ जो प्रोसीजर है। आयुष्मान भारत के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, जैसे शर्मा साहब ने भी बताया कि उसका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर चल रहा है, और उस प्रोसीजर के चलते जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, जैसे प्रोसीजर है वो इम्पैनलमेंट हो जाएगी, तो गोल्डन कार्ड फैसिलिटी जो है वो पेशेंट्स को मिलेगी। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आप तो यहाँ पे रहेंगे, आज के मौके पर आम जनता को, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, क्या मैसेज देना? मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और एक मैसेज ये रहेगा कि आज तक मैंने पहले यहाँ पे 3 साल सर्विस करके दिया, और जो मैंने जो बेसिक पर्पस, राकेश जी ने एक बार मेरे से बात की थी कि सर यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है बड़ा लैकिंग है, लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, तो क्यों ना एक प्लान करें, कोई एक सेटअप बनाएं जिससे कि लोगों को फैसिलिटी मिले। तो ये हमारा एक बेसिक जो बात थी वो लेके आज हमने ये आपके लिए, अखनूर के लोगों के लिए एक सेटअप तैयार किया है, और इसके पीछे बेसिक मंशा ये थी कि लोगों को जो है यहाँ पे कोई एक बेसिक फैसिलिटी से ज़्यादा हेल्थ की नहीं मिल पा रही। इसी को ध्यान में रखते हुए नंबर 1 हमारा टैग है 24/7। हम 24 घंटे खुले हैं, 7 दिन खुले हैं, 365 दिन खुले हैं। कोई भी इमरजेंसी हैंडल करने के लिए हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स है, सुपर स्पेशलिस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स है, एक पैनल है हमारे पास डॉक्टर्स का जो यहाँ पे विजिट करेंगे। बाकी इन हाउस हमारे पास 4-5 डॉक्टर्स तो अवेलेबल है ही, ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए लोगों को यहाँ से बॉर्डर तक किसी भी कोई भी प्रॉब्लम को हम टैकल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कोई भी अगर पेशेंट्स को कुछ ट्रामा है, बेसिकली ये रोड साइड है, हाईवे पे लगता है, कोई ट्रामा है, उसको हम हैंडल करने के लिए फुली इक्विप्ड हैं। हमारा जो बेसिक जो USP है कि सबसे बेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वर्ल्ड में, हमारी मशीन्स USA से इम्पोर्ट हुई है लैब्स की। लैब्स का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है ड्राई मशीन्स। जो नॉर्मली मशीन्स हैं उनमें पानी लगता है, पानी जो है केवल रिपोर्टिंग में इंटरफेयर कर सकता है। रिपोर्ट्स की जो वैल्यू है ऊपर नीचे हो सकती है बिकॉज ऑफ जो हम डिस्टिल वाटर रूटीन जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स में मशीन्स में यूज़ करते हैं। हमारी जो लैब्स की मशीन्स हैं वो ड्राई मशीन्स हैं, इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसमें कैलिब्रेशन जो है ऑलमोस्ट हमें रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैलिब्रेशंस में भी काफ़ी देर तक हम एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकते हैं। हमारी लैब बहुत बढ़िया है। हमारी OT मॉडुलर OT है। नॉर्मली आपने OTs देखी होंगे कि AC फिटेड है या पेंट्स हैं, हमारी OT स्टील की OT है, ऊपर HEPA फिल्टर्स हैं। HEPA फिल्टर ये कैलिब्रेशंस में भी काफ़ी देर तक हम एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकते हैं। हमारी लैब बहुत बढ़िया है। हमारी OT मॉडुलर OT है। नॉर्मली आपने OTs देखी होंगे कि AC फिटेड है या पेंट्स हैं, हमारी OT स्टील की OT है, ऊपर HEPA फिल्टर्स हैं। HEPA फिल्टर्स का जो बेसिक रहता है वो रहता है इन्फेक्शन कंट्रोल। कोई भी OT में हवा आएगी, वो 4-5 फिल्टर्स लगे हुए हैं, उनके थ्रू पास होके आएगी,
कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन हमारी ओटी में नहीं आ सकता। हमारा मेन एम है कि पेशेंट ऑपरेट तो हो, लेकिन ओटी से कई बार ऑपरेशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उस इन्फेक्शन को हमने ऑलमोस्ट ना के बराबर करने की कोशिश की। हमारे पास एक नंबर 2 ओटी भी है, हमारे पास 2 ओटीज हैं, हमारे पास एक फुली इक्विप्ड आईसीयू है, हमारे पास जो है जनरल वार्ड्स हैं, मेल वार्ड अलग है, फीमेल वार्ड अलग है, हमारे पास एक ओपीडी कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास टीएमटी मशीन है, हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन है। हम वी आर डायलिसिस, सबसे इम्पोर्टेंट जो है डायलिसिस। आजकल डायबिटीज़ आपने देखा काफ़ी कॉमन है, और डायबिटीज़ की जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं आइज़ की, ब्रेन की, हार्ट की, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है किडनी की। किडनी उसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। किडनी जो है ओवर द टाइम, जैसे जैसे डायबिटीज़ के साल टाइम बढ़ता जाता है, किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है, और किडनी इन्वॉल्वमेंट के जो पेशेंट्स हैं, मैंने खुद केस सफ़र होते देखे हैं। एक तो कॉस्ट, दूसरा डिस्टेंस, एक तो जाना दूर है, दूसरा पैसे के खर्चा भी है। हमने कोशिश की है कि पेशेंट को इस पुल को क्रॉस ना करना पड़े एक डायलिसिस के लिए, जो कि एक आज की डेट में डायलिसिस एक बेसिक फैसिलिटी में आ गया हुआ है। ये एक हाई एंड नहीं रहा है, एक बेसिक फैसिलिटी है जो कि होनी चाहिए। हमारे पास डायलिसिस मशीन्स हैं, जो कि उसमें भी हमने जो एक सोफिस्टिकेटेड आरओ सिस्टम लगाया हुआ है, ताकि पेशेंट को डायलिसिस के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम फुली रेडी हैं। हम होप करते हैं कि ये फैसिलिटी जो है लोगों को एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड करे। सर, एक लास्ट सवाल, आप हेल्थ मंत्री भी रह चुके हैं, आपने कहा है कि अभी तक अगर देखा गया तो अखनूर में हेल्थ को लेकर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ही था। आज सर तादाद काफी बढ़ गई है, लेकिन ब्लड बैंक का यहाँ आज भी इशू है। उसके ऊपर कुछ कहेंगे कि अखनूर के लोगों को ब्लड बैंक कब मिलेगा? देखिए, जहाँ तक ब्लड बैंक की थी तो उसकी भी कोई स्पेसिफिकेशंस होती हैं और उसका मॉडल होता है, इसीलिए नई बिल्डिंग जो है वो तैयार हो रही है। लेकिन मुझे उसकी खेद है कि 7 साल लग गए। सुपर स्ट्रक्चर मैं अपने टाइम में बना के गया था, लेकिन फिर उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं किसी को किंतु परंतु नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ के लोग डिप्राइव हुए। अब आप देख रहे हैं कि किस पेस से वो काम चल रहा है। 31 मार्च तक हमने डेडलाइन रखी है। वो देखिए जी, पहले तो सबसे पहले मैं अखनूर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिनके सेवा के लिए राकेश जी ने और डॉक्टर साहब ने मिल के ये अस्पताल, ये वेंचर शुरू किया है, और ये बहुत अच्छा वेंचर है। राकेश जी के साथ शुरू से मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, इस अस्पताल के साथ भी मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, और जो इनका विजन था वो विजन अखनूर के लिए तो था ही था। इनका विजन था कि रजौरी पुंछ को भी हम कैटर करेंगे। आप अगर रजौरी पुंछ से आएंगे इधर, तो इस तरह का आपको हॉस्पिटल, प्राइवेट सेटअप्स हर जगह हैं, मगर वो छोटे छोटे प्राइवेट सेटअप्स हैं। इतना जो प्राइवेट बड़ा प्राइवेट सेटअप है वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। एक तो जैसे साहब ने बताया कि आईसीयू की ज़रूरत अब तकरीबन हर जगह पड़ जाती है। आपने देखा कि हम कोविड की महामारी से अभी भी गुजर रहे हैं। चलिए, इस वेव में शायद हमको अस्पताल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर पिछले वेव में जिस तरह की ज़रूरत पड़ी थी, तो इवन जम्मू में जितने हॉस्पिटल्स थे, जितने भी वेंटिलेटर्स थे, सभी खाली नहीं होते थे, और पेशेंट्स उन्हीं की वजह से पेशेंट्स की डेथ हो रही थी। इस तरह का जो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन्होंने एनविसाइज किया था बनाने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा एक एफर्ट था। दूसरा जो मैंने इनके साथ जब एसोसिएटेड रहा हूँ, स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट लिया हुआ है। इक्विपमेंट में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इतना बड़ी जो मल्टीनेशनल कंसर्न्स के इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदे गए हैं। लेबॉर्ट्री आप देख लें, जैसे साहब ने बताया कि इट इज़ फुली ऑटोमेटिक लेबॉर्ट्री, नो ह्यूमन टच है इसमें। जो मशीन पे सैंपल लग गया तो वो सैंपल का ही रिजल्ट निकलेगा, आदमी उसमें से कुछ नहीं कर सकता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। थिएटर जो है वो एज पर नॉर्म्स हैं। अगर आज NABH के लिए अप्लाई करेंगे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा NABH लेने के लिए, बिकॉज सारा हॉस्पिटल एज पर नॉर्म्स बनाया हुआ है। और डायलिसिस का बताया, डायलिसिस इतना रिक्वायरमेंट थी इस एरिया में डायलिसिस की कि यहाँ से लोग जम्मू जाके खजल होते थे। सुबह बेचारा डायलिसिस का पेशेंट उठ के जम्मू जाता था और वो शाम तक अधमरा होके वापस आता था, नॉट बिकॉज ऑफ द डिजीज, बिकॉज ऑफ द ट्रैवल।
अगर वही चीज यहाँ पे अवेलेबल हो गई है तो ये तो जम्मू के लोगों के लिए एक ये सॉरी अखनूर के लोगों के लिए ये एक सुविधा क्रिएट की। आपने आयुष्मान भारत की बात करी, ECHS की बात करी।